लैंड फॉर जॉब मामले में एक और बड़ा झटका। 3 फरवरी को होगी लालू तेजस्वी को सजा। लालू को लैंड फॉर जॉब मामले में एक और झटका लगा है। अब 3 फरवरी को लालू को सजा का ऐलान संभव है, क्योंकि इसके पहले कोर्ट ने चार्जशीट के आधार पर 3 और आरोपियों को समन जारी किया था। कोर्ट ने जिन आरोपियों को समन जारी किया उनमें मुस्तकिम अंसारी, लाला बाबू चौधरी और लाला बाबू सिंह और राजेंद्र चौधरी शामिल हैं। सारे सबूत लालू तेजस्वी के खिलाफ भी नजर आ रहे हैं। सवाल इसको लेकर है कि 3 फरवरी को बजट भी पेश होना है और नेता प्रतिपक्ष का होना वहां पर जरूरी है। ऐसे में क्या नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के अंदर होंगे या फिर जेल में? बेबाकी से आज सवाल पूछेंगे और उसका जवाब भी आपको देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विवाद सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई 3 फरवरी को तय की है। अगर 3 फरवरी को बड़ा फैसला आया तो तेजस्वी लालू जेल में होंगे, जिसके बाद कई सवाल उठते हैं, जैसे कि क्या नेता प्रतिपक्ष को जेल होगी? बजट वाले दिन तेजस्वी तिहाड़ भेज दिए जाएंगे? कोर्ट 3 फरवरी को आखिर क्या क्या फैसला लेगा? कोर्ट में लालू तेजस्वी के खिलाफ कौन कौन से सबूत? तेजस्वी पर फिर लगेगा भ्रष्टाचार फैलाने का दाग। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में आरोपियों पर आरोप तय करने पर 3 फरवरी की तारीख को मुकर्रर किया है, जिसके बाद तेजस्वी और लालू बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। इससे पहले जैसा कि हमने आपको बताया कि कोर्ट ने चार्जशीट के आधार पर 3 आरोपियों को समन जारी किया था। कोर्ट ने जिन आरोपियों को समन जारी किया है उसमें मुस्तकिम अंसारी, लाल बाबू चौधरी और राजेंद्र चौधरी शामिल हैं। इस मामले में 6 अगस्त 2024 को ईडी ने लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की थी। उसके बाद से लालू यादव के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति का इंतजार था। 14 मई को ईडी ने लालू यादव के खिलाफ अभियोजन चलाने संबंधी अनुमति पत्र पेश भी कर दिया कोर्ट के अंदर, जिसके बाद ईडी ने इस मामले में लालू तेजस्वी के अलावा तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव, हृदयानंद चौधरी, अखिलेश्वर सिंह, किरण देवी, हजारी प्रसाद राय, संजय राय और धर्मेंद्र सिंह शामिल हैं। कोर्ट ने 18 सितंबर 2024 को ईडी की ओर से दाखिल पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। चार्जशीट में 96 दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया था। हालांकि इससे पहले 7 मार्च को कोर्ट ने ईडी के मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव और हृदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी। इस मामले में कोर्ट ने 27 जनवरी को ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। दरअसल आम भाषा में आपको समझाएं तो रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले जमीन लेने के आरोपों से जुड़ा लैंड फॉर जॉब मामला अब अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच गया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटियों मीसा भारती, हिमा यादव सहित कुल 41 आरोपितों पर आरोप तय कर दिए थे। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया ये केवल अलग अलग सौदों का मामला नहीं बल्कि एक संगठित आपराधिक साजिश प्रतीत होता है और लगातार अब सुनवाई हो रही है। कोर्ट में मामला है जिसमें ये कहा जा रहा है कि पूरे परिवार ने एक सिंडिकेट की तरह काम किया था। यानी इस फैसले के साथ ही उस पूरे खेल की परतें फिर से खुलने लगी हैं, जिसमें रेलवे की ग्रुप डी नौकरियों के बदले बिहार में कीमती जमीनें कौड़ियों के भाव लालू परिवार के नाम कराई गई। कहां से शुरू हुई कहानी? मामले की जड़ें 2004 से 2009 के उस दौर में जाती हैं जब लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। सीबीआई के मुताबिक इसी दौरान रेलवे के अलग अलग जोनों में बिना विज्ञापन और तय प्रक्रिया के कई नियुक्तियां की गई, जिस मामले में आरोप तय कोर्ट ने उन पर कर दिए हैं। आरोप है कि नियुक्तियों के बदले नौकरी चाहने वालों या उनके परिजनों से जमीन ली गई। सबसे चर्चित मामला 6 फरवरी 2008 का है। पटना के किशन देव राय ने अपनी 3,375 वर्ग फीट जमीन महज 3,75,000 रुपए में राबड़ी देवी के नाम रजिस्टर कर दी थी। ये कीमत बाजार मूल्य से कई गुना कम थी। इसी साल उनके परिवार के 3 सदस्यों राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार को मध्य रेलवे मुंबई में ग्रुप डी की नौकरी मिल गई। सीबीआई ने इस नौकरी के बदले जमीन का सीधा उदाहरण माना। 26 लाख में 4 करोड़ 39 लाख की जमीन। वहीं जांच एजेंसी ने जो दावा किया है, ऐसे
दावों में यह साबित होता है कि लालू परिवार आरोपी है, क्योंकि ऐसे कई सौदे हैं जिसके जरिए लालू परिवार ने बिहार में 1 लाख वर्ग फीट से ज्यादा जमीन मात्र 26 लाख रुपए में ही हासिल कर ली, जबकि उस समय सर्किल रेट के हिसाब से इन जमीनों की कीमत करीब 4 करोड़ 39 लाख रुपए थी। कई मामलों में जमीन मालिकों को नगद भुगतान दिया गया या फिर गिफ्ट के जरिए जमीन को ट्रांसफर कर दिया गया, बिना विज्ञापन, बिना प्रक्रिया। सीबीआई और ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि इन भर्तियों के लिए ना तो कोई सार्वजनिक विज्ञापन निकाला गया और न ही रेलवे की तय चयन प्रक्रिया का पालन हुआ। कई मामलों में तो आवेदन मिलने के महज 3 दिन के अंदर ही नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया था। कुछ उम्मीदवारों के आवेदन अधूरे पते या दस्तावेजों के साथ ही मंजूर कर लिए गए थे। 7 सौदे जिन पर टिकी पूरी नजर। जांच एजेंसी ने चार्जशीट में 7 प्रमुख डील का जिक्र किया, जिनके आधार पर पूरे घोटाले की संरचना सामने आती है। किशुन देव राय की जमीन के बदले 3 लोगों को नौकरी मिली। महुआ बाग निवासी संजय राय ने 3,75,000 में जमीन दी और परिवार के 2 सदस्यों को रेलवे में जगह मिल गई, यानी रेलवे में जगह मिल गई, उन्हें नौकरी मिल गई। किरण देवी ने 2007 में अपनी जमीन मीसा भारती को बेची और 2008 में उनके बेटे का चयन सेंट्रल रेलवे मुंबई में हो गया और यह सबूत के तौर पर कोर्ट में दिखाया गया है। जिसके बाद 3 फरवरी को अब आगे फैसला होना है। हालांकि इस बात की जानकारी भी दी गई है कि कैसे हजारी राय की जमीन एक निजी कंपनी को बेची गई, जो बाद में मीसा भारती और राबड़ी देवी के नियंत्रण में चली गई, जबकि उनके भतीजों को रेलवे में नौकरी मिल गई। लाल बाबू राय के बेटे को पहले नौकरी मिली और वर्षों बाद जमीन राबड़ी देवी के नाम कर दी गई। नौकरी पाने के बाद 62 लाख मूल्य की जमीन गिफ्ट डीड से हेमा यादव को भी दे दी गई। नौकरी मिलने के कुछ साल बाद जमीन हेमा यादव के नाम ट्रांसफर हुई, यानी कैसे नौकरी के बदले जमीन देने का काम किया गया। ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं कि किन किन ने अपनी जमीन दी औने पौने दामों में और रेलवे में नौकरी हासिल की। नाबालिग बेटों के नाम जमीन। सीबीआई की चार्जशीट में एक और चौंकाने वाला तथ्य है जिसे भी आपको बताना जरूरी है। आरोप है कि 14 जून 2005 को एक व्यक्ति ने अपने बेटे को रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर मात्र 5,700 रुपए में 2 जमीनें राबड़ी देवी के संरक्षण में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के नाम कर दी। उस समय दोनों नाबालिग थे। छापे और कानूनी कार्रवाई। मई 2022 में सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और अन्य परिजनों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद इस साल अगस्त में फिर से छापे पड़े। जांच के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। अदालत की सख्त टिप्पणी। राव रेवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करते हुए कहा था कि आरोपितों की भूमिकाएं आपस में जुड़ी हुई थी और सभी ने साझा उद्देश्य के तहत काम किया। अदालत के मुताबिक मामला सरकारी पद के दुरुपयोग और निजी लाभ के लिए की गई सुनियोजित साजिश का प्रतीत होता है। ये कोर्ट की वर्डिंग है। मामले में नियमित सुनवाई शुरू। अब आरोप तय होने के बाद इस बहुचर्चित मामले में नियमित सुनवाई शुरू हो चुकी है। अभियोजन पक्ष सबूत पेश करेगा और बचाव पक्ष को अपना पक्ष रखने का कोर्ट में मौका मिलेगा। अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो यह मामला न केवल लालू परिवार बल्कि भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े उदाहरणों में से एक माना जाएगा। फिलहाल लैंड फॉर जॉब घोटाला सत्ता, परिवार और व्यवस्था के उस गठजोड़ की कहानी बन चुका है जहां रेलवे की नौकरी किसी मेरिट नहीं बल्कि जमीन की रजिस्ट्री से तय होती दिखी थी। अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि कानून की कसौटी पर यह पूरा मामला किस अंजाम तक पहुंचता है। लालू परिवार को कितनी सजा हो सकती है? जो सैक्शन लगाए गए हैं, जो 467, 468 और 420 भी हैं, इसमें 4 साल से लेकर लगभग 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर सारी सजाएं एक साथ चलती हैं तो ज्यादा भी यानी 20 साल तक की भी सजा हो सकती है। अभी राबड़ी देवी एमएलसी है, मीसा भारती सांसद हैं और तेजस्वी यादव एमएलए हैं। सजा होने पर इन सभी की सदस्यता बरकरार नहीं रहेगी। इस्तीफा नहीं भी देंगे तो सदस्यता खुद ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये कानून कहता है। और आगे आने वाले समय में लालू परिवार की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। फिलहाल आपको एक खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।